जय हिंद दोस्तों, जय बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पल का इंतजार हम बरसों से कर रहे थे। इसका इंतजार मैं ही नहीं, मेरे बाबूजी और मेरे बाबूजी के बाबूजी भी इसके लिए इंतजार कर रहे थे कि राघोपुर क्षेत्र, जो कि एक दियारा आइलैंड है, वह पक्का पुल से कब जुड़ेगा, हाजीपुर से, बिद्दुपुर से, पटना से। क्योंकि राघोपुर दियारा क्षेत्र एक आइलैंड है, यानी चारों तरफ नदी है और बीच में बसा हुआ कुछ गांव है दोस्तों। लेकिन सबसे जो मजेदार बात यह है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1990 से बिहार के मुख्यमंत्री इस विधानसभा क्षेत्र से चुन के जाते हैं और उनका नजर कभी आया ही नहीं कि हमारे क्षेत्र में भी एक पक्का पुल होना चाहिए। उनका अगर काफिला आता भी तो नैया के ऊपर होकर आता था दोस्तों। ऐसे तो बाढ़ 5 साल में कभी कभी दिखाई देते थे, लेकिन जब भी ऐसे कंडीशन में आते थे तो नाव पे चढ़ के आते थे। उनको शर्म आना चाहिए। हमारे क्षेत्र में 1990 से लालू यादव, राबड़ी देवी और प्रेजेंट में उनके बेटा तेजस्वी यादव वहीं से विधायक है और वहां एक पक्का पुल नहीं दिलवा पाए। जानते हैं दोस्तों, ये जो पुल है गंगा नदी के ऊपर, ये 6 लेन ब्रिज है और ये ऐसा माना जाता है कि एशिया महाद्वीप के अंदर नदी पे बनने वाला सबसे लंबा पुल है। 6 लेन ब्रिज है दोस्तों। इससे बड़ा 6 लेन ब्रिज कोई भी नदी के ऊपर आज तक बना नहीं है, जिसका लंबाई 9.46 किलोमीटर है दोस्तों। काफी लंबे समय से इस चीज का हम लोगों को बहुत इंतजार था और हमने काफी मेहनत भी किया था दोस्तों। हमारे जो स्थानीय लोग हैं काफी स्ट्रगल भी किए और वो मर भी गए। अंततः 2015 में जब एनडीए की सरकार थी केंद्र सरकार में और राज्यों में भी, उस टाइम मोदी जी के अध्यक्षता में इसका नींव रखा गया था 2015 में और 16 में काम स्टार्ट हुआ और 2025 में ये 3 फेज में काम होगा। एक फेज का स्टार्ट हो गया है, 2 फेज इसका और बचा हुआ है दोस्तों। तो मैं सारे दियारावासी से कहना चाहूंगा कि भाई लोग, आप लोग जाति देखकर वोट मत करो। अगर जब तक आप जाति देखकर वोट करते रहोगे ना, वहां पे कोई भी विकास करने के लिए नहीं आएगा। ये आप लिख के रख लो, क्योंकि वो उन नेताओं को पता है कि लोग जाति पे वोट दे देते हैं तो वहां पे हम विकास क्यों करें। या इलेक्शन के समय आपको 500 रुपया दे दिया, 1000 रुपया दे दिया, 5000 दे दिया, कुछ दुर्गा दारू मुर्गा भी लुटा दिया, उससे क्या 5 साल चल जाएगा। आप अपना भलाई मत देखो, सबसे पहले देखो कि जनता का किस चीज में भलाई है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग जाति देखकर नहीं, विकास देखकर वोट कीजिए। अभी जो इलेक्शन आने वाला है 2025 में बिहार विधानसभा का, जो अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है, ऐसा माना जा रहा है कि हो जाएगा, उसमें आप एक अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। वैसे कैंडिडेट को मत चुनिए कि वह जाति के नाम पे वोट लेता है और विकास नहीं करता है। मैं आरजेडी के खिलाफ नहीं हूं, मैं लालू के खिलाफ हूं, राबड़ी के खिलाफ हूं और तेजस्वी के खिलाफ हूं, क्योंकि गुनाहगार वही है राघोपुर क्षेत्र का। अगर हम लोगों का विकास आज तक नहीं हुआ है तो इसके पीछे सबसे बड़ा गुनाहगार यही लालू परिवार है, जो कि इनका गढ़ माना जाता है। घर इनका सारण है, सारे डेवलपमेंट सारण में करते हैं, तो यहां पे विकास क्यों नहीं करते हैं। जीतते यहां पे हैं और विकास करते हैं सारण में। तो ऐसे नेता को आप लोग भी वोट मत करो, यहां से भगाओ। और आज तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग भी एक पटना से डायरेक्टली जुड़ गए हैं, क्योंकि जो कच्ची दरगाह पुल था, पीपा पुल भी था हमारे दियारा इलाका के लिए, वो 6 महीना के लिए खुल जाता था और 6 महीना के लिए चलता था दोस्तों। और 6 महीना में इतना कष्ट होता था, वो आप लोग भी जानते हैं कितना कष्ट होता था। शादी वादी उसमें नहीं कर सकते क्योंकि हम बारात को बाहर नहीं लेकर नहीं जा सकते थे, बड़े सामान को नहीं ला सकते थे, नाव पे जाना पड़ता था, ओवरलोड होता था, नाव को डूबने की डर हमेशा रहती थी, बहुत सारी समस्या होती थी। लेकिन मैं आदरणीय नीतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और एनडीए गवर्नमेंट को कि हम राघोपुर वासियों के लिए ये एक अमृत के समान है दोस्तों। इससे क्या होगा
कि हमारे भाई बंधु है पटना में जाकर ड्यूटी करके वापिस आ जाएंगे, वहां पे पढ़ाई करके वापिस आ जाएंगे, कुछ दुकानदारी करके आ जाएंगे। मतलब बहुत सारी सुविधा मिलने वाले राघोपुर को। राघोपुर एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी जुड़ने वाली है और इस पुल के बनने से जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच है जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगा। इससे पटना गांधी सेतु का बोझ भी बहुत कम हो जाएगा और इस राघोपुर इलाके का विकास अब निश्चित तौर पे होना ही होना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।